बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जो हमारी आज की वीडियो है ना, इस वीडियो का नाम है कि 70,000 मुर्दे कैसे ज़िंदा हुए। तो कोशिश किया कीजिए कि हमारी जो वीडियोस होती हैं ना, आप इनको पूरा देखा कीजिए ताकि इसमें से आप कुछ ना कुछ अपने लिए चुन सकें बातें। क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं ना, वो इस्लामिक वीडियोस होती हैं, देखने वाली वीडियोस होती हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ना, ये हमने बनाया ही इस्लामी वीडियोस के लिए है। फजूल किस्म की वीडियोस नहीं होती, या इसमें इस्लाही वीडियोस होती हैं या अच्छी अच्छी वीडियोस। तो कोशिश करके हमारा यूट्यूब का जो चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन से हमारी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नबी गुज़रे हैं। इनका जो एक वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ ना, बड़ा ही इनकी कौम के लिए इबरतनाक वाक़या था, जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में भी बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हैं, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मगर उनसे आने से पहले जो नबी थे हम उनका भी इनकार नहीं कर सकते। मगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और नबूवत का सिलसिला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी बने, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत मर्तबा अता किया। इनके बाद हज़रत लब बिन यूहना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की खिलाफत से सरफराज हुए और इनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जाननशीन और मनसब नबूवत पर फाइज हुए। हज़रत हज़कील का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे, और आप ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते थे। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि वो इस वक्त पैदा हुए जब आपकी वालदा माजिदा निहायत ही बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका जो लक़ब है ना ज़ुल्किफ़ल, वो इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल होने से बचाया। ये वो अंबिया कराम थे जिनको यहूदी कत्ल करना चाहते थे और आमादा थे कि हमने इनको कत्ल कर देना, और आप अल्लाह पाक के फजलो करम से इनको बचाने में कामयाब हुए और आप ख़ुद भी उनकी तलवारों से बचकर ज़िंदगी गुजारते रहे और बरसों तक अपनी कौम को हदायत से नवाजते रहे। उनका एक वाक़या इस तरह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन फैल गया, ताउन की बीमारी फैल गई ना, तो उन्होंने डर की वजह से शहर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लग गए। तो वहाँ रहने लगे ना, तो अल्लाह ताला को इनकी हरकत पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता भेजा और उस फरिश्ते ने आकर पहाड़ की ओट में से एक ज़ोरदार चीख मारी और चीख मार कर कहा, मूतू, यानी कि तुम सब अल्लाह के हुक्म से मर जाओ। इतना कहना था कि वो सब के सब लोग वहीं पर मर गए। जो उन लोगों की तादाद थी ना उस वक़्त, वो 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इनके कफन दफन का बंदोबस्त करना बस्ती वालों के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो वो लिहाजा बस्ती के लोगों ने ना उनकी लाशों को दरिंदों से बचाने के लिए, कोई दरिंदे इनकी लाशों को ना खाएं, वो उस इलाके के इर्द गिर्द दीवार खड़ी करती ताकि जो बस्ती के लोग हैं ना, उनको दफनाया तो नहीं जाना, 70,000 मुर्दे बहुत होते हैं, तो दीवार खड़ी कर दी। कुछ दिन के बाद ना हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का जंगल में से इन लाशों के करीब से गुज़र हुआ, तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरमानी देखकर रंजो गम से आपकी आंखों में आंसू आ गए, दिल आबदीदा हो गया और बारी ताला अल्लाह पाक के दरबार में खड़े होकर रिक्वेस्ट करने लगे, गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे, मगर
ये सब तुझ पर ईमान ला चुके थे, मगर अपनी ये नादानी से शहर को छोड़कर जंगल में आ बसे हैं। ये मेरे शहर के बाशिंदे हैं, मुझे इनसे उन्स था। ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक होते थे। और कहा, अफसोस मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ये वो कौम थी जो मुझे नबी मानती थी और तेरी हम्द करती थी। तो इतना आपने कहना था कि आपको एक वही नाज़िल हुई। वही में फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह पाक ने आप पर ये एहसान किया है कि आप अपनी कौम को फरमा दीजिए कि सब हड्डियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं। आपने ऐसे ही कहा तो वो सब हड्डियां एक जगह पर इकट्ठी होकर ढांचा बन गई। फिर वही उतरी कि आप इनको कह दीजिए कि इन पर गोश्त आ जाए। आपने ऐसे ही कहा तो उन हड्डियों पर गोश्त आ गया। फिर अल्लाह पाक की तरफ से फिर वही उतरी तो अल्लाह पाक ने कहा कि इनको कहें कि अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़े हो जाएं। ये कहना था तो वो 70 के 70,000 लोग उठकर जिंदा होकर खड़े हो गए। फिर वो कहते हुए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वला इलाहा इल्ला अंत, ये कहते हुए जंगल से शहर की तरफ रवाना हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत तक ज़िंदा रहे। यानी कि जितनी उनकी उम्र की मुद्दत थी ना, उस मुद्दत तक ज़िंदा रहे। लेकिन आगे तवज्जो से सुनने वाली बात है, इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी और इनकी आने वाली औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। और लोग ये जो कपड़ा पहनते थे ना, जो कोई भी कपड़ा पहनता था वो कफन की सूरत में हो जाता था। और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है, ऐसा ही मैलापन कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचा ये असरात आज भी उन यहूदियों की नस्ल में मौजूद हैं जो उस नस्ल में से चलते आ रहे हैं। बनी इसराइल के इस वाक़े से एक हमें हिदायत भी मिलती है कि हिदायत ये है कि आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर में लिख दी है ना, वो अपने वक़्त पर ज़रूर आएगी। ना एक सेकंड पहले आ सकती है, ना एक सेकंड बाद में। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही पर साबर और शाकिर रहें, ख्वाह कितनी ही वबा फैले या घुमसान का रन पड़े, यानी कि जंग हो जाए। इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से मत छोड़िए और यकीन रखें, जब तक मेरी मौत ना आएगी मुझे कोई मार नहीं सकता और ना हरगिज़ मैं मर सकता हूँ। जब मेरी मौत आ जाएगी ना, तो मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं भी छुप जाऊँ या भाग जाऊँ या डट कर खड़ा रहूँ, किसी हाल में बच नहीं सकता। इस आयत में ख़ास तौर पर मुजाहिदीन को हदायत की गई है कि जिहाद में बैठे रहना, या जिहाद यानी कि कहते हैं ना, उनको ऑर्डर हो गया जिहाद करने जाएं तो वो सोचते ही रहते हैं मैं कोई छुट्टी कर लूँ, मैं कोई ये कर लूँ, मैं कोई वो कर लूँ। मगर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जो जिहाद करना चाहते हैं, अल्लाह पाक के दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं, वो इस तरह के हीले बहाने नहीं करते। मुजाहिदीन जो है ना, जिहाद से बैठे रहना या मैदान जंग छोड़कर भाग जाना हरगिज़ मौत को दफ़ा नहीं कर सकता। कि अगर आप मैदान जंग में नहीं जाते, जंग को छोड़कर बैठ जाते हैं, तो किसी और तरीके से आपकी मौत आ सकती है। ये यकीन रखें कि मैं हरगिज़ मौत के वक़्त से पहले ना मर सकता हूँ। उनको चाहिए कि ये यकीन रखें कि मैं मौत के वक़्त से पहले मर नहीं सकता, ना मुझे कोई मार सकता है। ये अकीदा रखने वाला इस कदर बहादुर और शेर दिल हो जाता है कि खौफ और बुज़दिली इसके करीब नहीं आ सकती। इस्लाम का जो असल मकसद है ना बताने का, तो वो ये है कि इसकी बदौलत मुजाहिदीन इस्लाम हज़ारों कुफ़ार के मुकाबले में तन्हा खड़े होकर जंग करते थे। यहाँ तक फ़तह मुबीन इनके कदमों का बोसा ले लेती थी और वो हर जंग में अच्छे तरीके से कामयाब होकर अपने माले गनीमत की दौलतों को समेट कर अपने घरों में वापस आते थे। और इस हालत में आते थे कि इनके जिस्मों पर किसी किस्म की कोई खराश नहीं होती थी और कुफार के दिल इनसे भरे पड़े थे।
कि ये वो लोग हैं जो हमें किसी भी जगह पर नहीं छोड़ेंगे। यानी कि बनो अम्बिया का एक बादशाह, उसका छोटा सा एक लतीफ़ा है कि वो जब मुल्क शाम में ताउन की वबा फैली ना, तो मौत के डर से घोड़े की पीठ पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ अपने कुछ ग़ुलाम और ख़ास फ़ौजी नौजवान ले लिए। वो ताउन के डर से इस कदर हरासा था या खौफज़दा था कि ज़मीन पर पाँव नहीं रखता था, बल्कि घोड़े की पुश्त पर सोता था। दौरान सफ़र एक रात इसको नींद नहीं आई ना, तो इसने अपने ग़ुलाम से कहा, मुझे कोई किस्सा तो सुनाओ। तो होशियार जो ग़ुलाम था ना, उसने बादशाह को नसीहत पाकर ये किस्सा सुनाया कि एक लूमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए शेर की खिदमत करती थी, तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से उसकी तरफ देखता नहीं था। तो लूमड़ी निहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से फिरती थी। अचानक एक दिन अकाब ने उस पर झपट्टा मारना चाहा, तो लूमड़ी ने उसकी शिकायत लगाई ना, तो बादशाह ने, जो जंगल का बादशाह था ना शेर, उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। तो अकाब था, वो फिर आया, लूमड़ी को उठाकर ले गया। लूमड़ी चीखती रही, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो जो शेर था कहने लगा कि ज़मीन पर रहने वाले दरिंदों से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मगर जो आसमान से मुसीबत नाजिल हुई है, जो तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर तुम्हें उठाकर ले गई है, मैं तुम्हें वहाँ से कैसे बचा सकता हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह को समझ आ गई कि ये मुझे क्या समझाना चाहता है। मेरी फ़ौज तो इन दुश्मनों से मेरी हिफाजत कर सकती है जो ज़मीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और मुसीबतें, जो मामलात आसमान से आते हैं, इनसे मुझको ना मेरी बादशाही बचा सकती है, ना मेरा ख़जाना और ना मेरा लश्कर, क्योंकि आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो खुदा के अलावा कोई भी हो ही नहीं सकता। ये सोचकर अब्दुल मालिक बादशाह के दिल से ताउन का खौफ जाता रहा और वो रज़ाए इलाही पर राज़ी होकर सुकून व इत्मीनान के साथ शाही महल में रहने लग गया। तो आप भी देखा करें कि जो मामलात अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं ना, उस पर सब्र और शुक्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ा करें और कोशिश किया करें कि जितने नेक काम कर सकते हैं, नमाज़ें अदा कर सकते हैं, वो किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। जज़ाकल्लाह।